हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो ड्रग्स से तो हम लोग क्या मतलब समझते हैं, वो दवाइयां जो हम बीमारी के लिए खाते हैं। एक्चुअली होती तो वही ड्रग्स हैं, लेकिन जब उनका अगर एब्यूज हो जाए। एब्यूज का मतलब क्या होता है? एब्यूज का मतलब होता है, पहली बात तो वो उस कारण से ले ली जाए जिसके लिए वो नहीं बनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिर दर्द के लिए अगर कोई दवा बनी है और हम सिर दर्द के लिए ना लेके उससे जो अच्छे इफेक्ट उसके और आ रहे हैं उसके लिए लेने लग जाए, देन इट बिकम्स एब्यूज। तो नॉट टेकन for the reason it is made for। पहला तो कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरा हो गया, इज टेकन इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी क्वांटिटी में ले ली जाए कि वो हमारी बॉडी और माइंड को एडवर्सली इफेक्ट करे। टेकन इन क्वांटिटीज and frequency which adversely affect our body and mind। तो अगर इन दो कंडीशंस में ड्रग्स ली जाए तब उसको कहते हैं कि हम उस ड्रग का एब्यूज कर रहे हैं। जिसके लिए बनी है उसके लिए ले नहीं रहे और इतनी फ्रीक्वेंसी में ले रहे हो, इतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं कि वो हमारी बॉडी और माइंड को एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, मतलब उस पे उसका बॉडी और माइंड पे गलत असर पड़ रहा है। देन इट इज नोन एज ड्रग एब्यूज या अल्कोहल अब्यूज। अब ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं विच आर कॉमनली एब्यूज्ड? एक तो है ओपियोइड्स, दूसरी है कैनाबिनॉइड्स और तीसरी है कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स। तो कॉमनली ये तीन ड्रग्स अब्यूज होती हैं और ये यूजुअली हमें मिलते हैं फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स और कभी कभी फंगस से भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं ओपियोइड्स के बारे में। चलो अभी बता दूं पहले, फिर आती हूँ इस पे। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स जो होती हैं वो हमें मिलती है एक प्लांट से जिसका नाम होता है पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट। और उसका पेपावेरस सटाइवा साइंटिफिक नेम होता है, पेपावेरस सटाइवा, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, पेपावेरस सोमनीफेरस। एक्चुअली सॉरी, सटाइवा दूसरा होता है, सोमनीफेरस। सोमनीफेरस। अब ये देखो, ये इसका प्लांट है, ये ओपियम या पॉपी का। तो ये जो इसका ये लड्डू टाइप का पार्ट है, इससे ड्रग बनती है, इसको कहते हैं लेटेक्स, ठीक है। तो इसके लेटेक्स से बनती है मॉर्फिन और मॉर्फिन को का एसिटाइलेशन, ये एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं, एसिटाइलेशन ये इसका स्ट्रक्चर है, करने से बन जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको कि हम लोग हेरोइन या कॉमन उसमें स्मैक भी कहते हैं।
ठीक है। तो पूरे प्लांट से नहीं बनता, ना फ्लावर से ना लीव से, ये इसका ये लड्डू जैसा जो पार्ट है लेटेक्स, उससे बनती है मॉर्फिन। और उसके ये उसका स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, देखो ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है। अब आपको स्ट्रक्चर बनाने को कभी नहीं आएगा, पहचानने को आएगा। तो बस आप एक कॉमन उसके लिए बता रही हूँ, लंबा नाम तो लंबा स्ट्रक्चर कैनाबिनॉइड, छोटा नाम तो छोटा स्ट्रक्चर। तो ये मॉर्फिन है, और जब इसका एसिटाइलेशन हो गया तो ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन गया, जिसको कि हम हेरोइन या स्मैक भी कहते हैं। तो इससे बन गया हेरोइन, है ना। अब हेरोइन कैसे ली जाती है? इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग। एक तो स्नॉर्टिंग क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पिक्चर वगैरह में या सीरियल्स में देखा होगा, वो यूं करके लेते हैं, दैट इज नोन एज स्नॉर्टिंग। ठीक है, या फिर इंजेक्शन से। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन बिटर कंपाउंड होता है। ऐसा लगता है ना कि नमक जैसी चीज है कोई। ठीक है, और ये कहाँ इफेक्ट करता है? एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में करता है, और दूसरा ओपियोइड रिसेप्टर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जहां पे ये एज अ डिप्रेसेंट काम करता है, मतलब कि इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शंस। ठीक है, तो इतनी बात वो ओपियोइड में याद रखने की है कि ये पॉपी प्लांट से बनता है, पेपावेरिस सोमनिफेरस। ये पॉपी प्लांट जो है ना, ये पहचानने को आ सकता है ये। और उसके भी ये लेटेक्स से बनता है, लेटेक्स से मॉर्फिन बनता है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। बस आप इससे एसिटाइल ग्रुप से याद कर लो। और एसिटाइलेशन से डाई एसिटाइल मॉर्फिन बनता है, जिसको हम हेरोइन या स्मैक भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्नॉटिंग या इंजेक्शन से लिया जाता है। वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, और ओपियोइड रिसेप्टर्स पे ये बेसिकली डिप्रेसेंट होता है। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब अगला हम चलते हैं कैनाबिनॉइड्स पे। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो बनते हैं कैनाबिस सटाइवा, एक प्लांट होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि वो उसके लेटेक्स से बनता है, ये इसके पूरे प्लांट से कुछ ना कुछ बनता है। कैनाबिस सटाइवा इन्होंने लीव्स दी हैं, इसकी लीव्स, फ्लावर्स, और जैसे उसमें लेटेक्स था, इसमें रेजिन है, सबसे कुछ ना कुछ बनता है। किससे क्या बनता है ये मेंशन नहीं है, लेकिन जो 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 चीजें इससे बनती हैं वो है मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। डिफरेंट पार्ट से बनता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। कैसे याद रखेंगे कि ये लंबा है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो। तो ये भी पहचानने को आ सकता है। तो ये लीव्स हैं कैनाबिस सटाइवा की, लेकिन इससे बनता है ये सब कुछ, मतलब कुछ भी बन सकता है, सारा लीव से नहीं बनता, सारे पार्ट से बनता है। और ये जो होता है प्लांट इनफ्लोरेसेंस में पाया जाता है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का गुच्छा होता है उसमें, उस प्लांट में।
कैनबिस सटाइवा में, ठीक है। और जो ये स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज करते हैं ना, कभी कभी वो ये भी कर लेते हैं, स्पोर्ट्समैन अब्यूज में भी कैनाबिनॉइड्स काम आ जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ काम करते हैं? अच्छा, पहले तो ये कैसे लिए जाते हैं? इनहेलेशन से, मतलब इनहेलेशन से, या फिर खा के, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या होता है? मुंह से, है ना। अब ये कहाँ काम करते हैं? ये काम करते हैं सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन ब्रेन, ठीक है। तो इतनी बात हो गई कैनाबिनॉइड्स के बारे में। जानने वाली क्या है? बनता है कैनबिस सटाइवा से, और इनफ्लोरेसेंस यानी फूलों के गुच्छे की तरह होता है ये प्लांट, और इसके सारी चीजों से कुछ ना कुछ बनता है, लीफ से, फ्लावर से, रेजिन से। क्या क्या बनता है? मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। इसका स्ट्रक्चर जो लंबा वाला होगा वो कैनाबिनॉइड होगा, क्योंकि नाम लंबा है, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन को आता है, याद करने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर। और ये इनहेलेशन और इंजेक्शन से लिया जाता है, और ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे काम करता है, वो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता था। अब तीसरा जो है कोका एल्कलॉइड्स, ये जिस प्लांट से बनता है वो इंडिया में नहीं पाया जाता, उसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। कोका एल्कलॉइड्स को कोकेन भी कहते हैं, क्योंकि ये कोकेन बाहर से आती है, इसलिए ये इन सब में सबसे महंगी ड्रग है। इसको कोक या क्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हम क्या जो भी लेते हैं, हम क्यों लिए जाता है? अगेन स्नॉटिंग से, वही वो जो बना के कुछ कागज में वो करते हैं मेज पे रख के, वही स्नॉटिंग। अब ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो ये कहाँ, ये क्या करता है? डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन में, उनको ब्लॉक कर देता है। यानी कि जैसे एक ये न्यूरॉन है, फिर एक ये दूसरा न्यूरॉन आ गया, ऐसे ही तो होता ना जंक्शन, साइनैप्स जिसे कहते हैं। तो ये यहां से डोपामिन रिलीज हुआ। अब ये क्या होता है? कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो इसका अपटेक कर लेते हैं। तो अब ये जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देगा तो ये डोपामिन निकलता ही रहेगा, है ना। तो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया तो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ डोपामिन इन ब्रेन, और ये जो डोपामिन होता है ये स्टिमुलेंट होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, तो जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, मतलब इंसान जो हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी एंड उसको क्या बोलते हैं? यूफोरिया, फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ना, ऐसे बिहेव करने लगता है। और जैसी हाइपर एक्टिविटी मतलब इंक्रीज्ड एनर्जी हो गई, तो ये हो गया स्टिमुलेंट। पता है ये डोपामिन स्टिमुलेंट होता है। ओपियोइड हमने पढ़ा था डिप्रेसेंट था, जबकि ये जो कोकेन है ये स्टिमुलेंट है। और अगर इसको और हायर डोजेस में ले लेंगे तो ये
हेलुसिनेशन भी कर सकता है। हेलुसिनेशन किसे कहते हैं? इमेजिनेशन, जो चीज नहीं भी हो रही वो भी लग रही है, सामने सांप आ रहा है, चोर आ रहा है, गंदा है, तो वो सब हेलुसिनेशन, अगर और हायर डोजेज में ले लिया। ठीक है। अब कुछ और भी हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होती हैं, यानी कि हेलुसिनेशन कॉज करने वाली हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, उनके नाम पता होना चाहिए क्योंकि वो पूछ लिया जाता है। वो कौन कौन सी होती हैं? दतूरा, इसका डायग्राम था वहां, अभी दिखा रही हूँ। एट्रोपा, बेलाडोना, मतलब ये प्लांट है, हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स में प्लांट। प्लांट्स, एट्रोपा, बेलाडोना, ये भी, इनमें भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखो, ये दतूरा का डायग्राम है, ये दतूरा, ये भी आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। तो इस ये हेलुसिनेशन कॉज करता है दतूरा। ठीक है। दिस, ठीक है। तो ये जो है, जो गांव में ये उसमें काम आते हैं, झाड़ फूक वगैरह में। तो इन रिलीजियस, क्या वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में? सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। धतूरा ले लिया जाता है, या फिर जो ट्राइबल्स होते हैं उनके जो वो होते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं उसमें घर में, या फिर जो फोक मेडिसिन होती हैं उनमें भी इनका यूज होता है। तो अगर हम कोका एल्कलॉइड के बारे में बात करें, जानने वाली बात एक तो ये है कि किससे बनता है? एरिथ्रोजाइलम कोका से। इसका कॉमन नेम कोकेन भी है, जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और कोक या क्रैक भी कहते हैं इसको, स्नॉटिंग से यूज किया जाता है। और ये स्टिमुलेंट है क्योंकि ये डोपामीन का हाइपर सिक्रीशन करता है, इंक्रीज, जिसकी वजह से इंसान के इंक्रीज एनर्जी या यूफोरिया लगता है, और ज्यादा हो तो हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो याद रखने वाली बात है, जहां ओपियोइड डिप्रेसेंट है, ये कोकेन जो है वो स्टिमुलेंट है। इसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स हैं जिनके अंदर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कौन सी है? दतूरा, एट्रोपा, बेलाडोना। और गांव में झाड़ फूक में, रिलीजियस सेरेमनी में और फोक मेडिसिन में ये यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो कि विच आर यूज्ड इन मेंटल इलनेसेस, लाइक डिप्रेशन, या इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। ऐसी ड्रग्स का भी एब्यूज हो जाता है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट्स, दूसरी है एम्फिटामिन। ये इसलिए आपको नाम पता होने चाहिए कि पूछ सकते हैं विच ऑफ दीज कैन बी एब्यूज्ड, एब्यूज लिखा है, एम्फिटामिन। उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन, और होती है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होती है? वो पोटेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंट एनाल्जेसिक है, मतलब दर्द को दूर करती है, एंड सेडेटिव, नींद लाने वाली, इसलिए इंसोम्निया में यूज होती है। तो भाई एक बार हमको किसी कारण से, हमको क्या किसी को भी
किसी कारण से मॉर्फिन दी गई, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव दे देते, बहुत पेन होता है सर्जरी के बाद, तो हमें कहीं फिर हमें नॉर्मली कहीं कोई दर्द वर्द हुआ, हमें याद आया उस समय हमें मॉर्फिन दी थी तो उससे बहुत आराम मिला था, तो हम किसने मॉर्फिन खानी शुरू कर दी, जिसने भी, हमने नहीं, किसने भी, बस फिर धीरे धीरे आदत लग गई, जरा सा दर्द हुआ मॉर्फिन ले ली, तो वही हो जाता है फिर एब्यूज। ठीक है, तो कुछ और ड्रग्स जिनका अब्यूज हो सकता है विच आर यूज्ड इन मेंटल इलनेस, बार्बिचुरेट, एम्फेटामिन, बेंजोडाइजेपिन और मोस्ट कॉमन इज मॉर्फिन विच इज अ पोटेंट एनाल्जेसिक एंड सिडेटिव। तो इतनी बात है ड्रग्स की विच कैन बी अब्यूज्ड। अब आगे हम स्मोकिंग, एल्कोहल, क्या कारण है जिसकी वजह से अब्यूज होता है, कैसे बचाया जा सकता है यूथ को, एडोलेसेंट्स को, इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको आप, क्योंकि ये याद करने का इसमें है कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कहाँ उनके प्लांट क्या हैं, कहाँ इफेक्ट करती हैं, कैसे ली जाती है, इसलिए अभी आप लोग इतना ये लेक्चर देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।